खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अपना पावर शो कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ उसकी सियासी और ख़ास तौर पर कानूनी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत जाने के बाद एक अपना बड़ा एक सख्त मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने और उनके नीचे जितने उनके कारकुनान हैं उन्होंने इदारों को निशाना भी बनाया। और ख़ास तौर पर लसबेला में जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, हमारे सीनियर मिलिट्री कमांड के जो ऑफिशल्स हैं वो उसमें शहीद हुए। उसके बाद एक स्मीयर कैंपेन सोशल मीडिया पर उठाई गई और एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने इसको बहुत एक बड़ी तहकीक के बाद इस पर एक रिपोर्ट मुरतब की। और अब इत्तलात ये हैं कि जो भी फैसला किया गया है इसमें इस घिनौने काम में मुलव्विस हैं उन सब किरदारों को गिरफ्तार किया जाएगा। ये आज फैसला हुआ, एक बड़ी खबर है। इसके साथ साथ आज वफाकी काबीना का भी इजलास हुआ जिसमें कई लोगों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाले। इसमें नाम शहजाद अकबर साहब का भी है। शहजाद अकबर साहब जो साबिक वज़ीर आज़म के मुशीर थे और एहतसाब के ऊपर जो है वो उन्हें गाइड भी करते थे और पूरे का पूरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एहतसाब का निज़ाम चला रही थी, शहजाद अकबर साहब उसको स्पीयर हेड कर रहे थे। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बात करते हैं लेकिन बाद में उस बात से पीछे हटना पड़ जाता है। मिसाल के तौर पे साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने अपने मुतअद्दिद बयानात और इंटरव्यूज़ में कहा कि उनके चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल साहब जो इस वक्त ज़ेर हिरासत में है और उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाक अफवाज के ख़िलाफ़ एक गलत ज़बान इस्तेमाल की और उनको बगावत पर उकसाने की कोशिश की। इल्ज़ाम है शहबाज गिल साहब पे, उन्होंने उन पर तशद्दुद किया गया, ये मानना था इमरान खान साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप का। और श्री मज़ारी साहब ने तो आज भी ये बात, साहिबा ने आज भी ये बात की कि शहबाज गिल साहब पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। लेकिन आज वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर साहब शहबाज गिल साहब से मिल के आए और उन्होंने मीडिया टॉक की और कहा कि शहबाज गिल साहब पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया गया। और उस प्रेस टॉक के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें कहा कि मुझे बाद में पता चला कि उनको एक रात, पहली रात जब वो अडयाला जेल गए तो उनको एक चक्की में रखा गया जो कि मुनासिब नहीं था। लेकिन उस ट्वीट में भी उन्होंने किसी किस्म के तशद्दुद की या मारपीट की किसी किस्म की बात उन्होंने वज़ीर दाखिला पंजाब और इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसकी तरदीद नहीं की। इस पर गुफ्तगू करते हैं। लालचंद माली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। वीडियो लिंक पे बहुत शुक्रिया लालचंद साहब आप हमारे साथ हमें ज्वाइन करने का। कुछ देर में शकील अवान साहब और फैसल करीम कुंडी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लालचंद साहब, आपसे सवाल पहला ये है कि इमरान खान साहब ने ये दावा किया था कि शहबाज गिल साहब पर बदतरीन तशद्दुद किया गया और आज वज़ीर दाखिला पंजाब जो कि आप ही की जमात से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने कहा कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ। तो ये ज़रा थोड़ा सा हमें समझाएं कि इमरान खान साहब की बात पर हम यकीन करें या वज़ीर दाखिला साहब की। देखिए, खान साहब ने जो आप खान साहब की स्टेटमेंट को ट्विस्ट करके पेश कर रहे हैं, सबसे पहले तो जिस अंदाज से शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार कर दिया गया है वो इंतहाई नामुनासिब था, उसको नोटिस होना चाहिए था और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी और उसमें इन्वेस्टिगेशन हो सकती थी और अकाउंटेबल किया जा सकता था अगर उन्होंने गैर मुनासिब अल्फाज कहे थे। तो अगर आपको रिलेटिवली देखें कि माजी में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक साहब ये बहुत ही सख्त जबान पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ करते रहे हैं इस्तेमाल, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है कभी। तो ये कार्रवाई सेलेक्टिव है और खान साहब ने कहा था जैसे ही उनको गिरफ्तार कर लिया उसके बाद वो पुलिस की कस्टडी में रहे जहाँ पे उन पे तशद्दुद हुआ जब तक वो गए नहीं वहां पे उनको तो 2 दिन का या 3 दिन का जो रिमांड मिला था पुलिस कस्टडी में था। और ये वो किसी और के कहने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि उन्होंने कोर्ट में ये बयान किया कि ना सिर्फ उस पर तशद्दुद किया गया लेकिन बार बार उनसे ये पूछा जा रहा है कि इमरान खान क्या है। जी लालचंद साहब, 2 सवाल आते हैं। एक तो ये कि अगर माजी में कोई सियासी रहनुमा इदारों के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करता रहा तो 3.5 साल आपने हुकूमत की और उस दौरान आप यकीनन उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे, नंबर 1। दूसरी बात कि वज़ीर दाखिला साहब ने वाज़े तौर पे कहा तशद्दुद नहीं हुआ। शहबाज गिल साहब ने बयान दिया, उनका राइट है कि वो अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करें, लेकिन फिर हम ये तसव्वुर करें कि जो वज़ीर दाखिला ने आज बात की है वो दुरुस्त नहीं है। देखिए, वज़ीर दाखिला की बात ठीक हो सकती है लेकिन वो जो बात कर रहे थे वो सिर्फ अपनी रावलपिंडी की जेल के हवाले से, अडयाला जेल के हवाले से कर रहे थे, जो जेल उनके अंडर में आता है जिसको वो टेक केयर करते हैं। जो थाने थे या जो आपको पता होगा कि अपना शहबाज गिल को
कहाँ रखा गया था, ना उनसे किसी की मुलाकात कराई गई थी, और ठीक। उनको मुख्तलिफ स्थानों पर घुमाया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, और तशद्दुद के निशानात उन्होंने जज साहब को खुद दिखाए। अच्छा, एक बात ये बताइएगा कि जो अभी एक तहकीकाती टीम ने एक रिपोर्ट अपनी मुरतब की और वो शायद मंजर आम पर भी आ जाए और कुछ गिरफ्तारियां भी हों जैसा आज फैसला किया गया, ये जो कैंपेन है इस पे कुछ लोग भी आए, उन्होंने टीवी पे आके अपना एतराफ़ी बयान भी दिया और उन्होंने कहा कि जी वो मुतासिर हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से, जो बड़े लीडर हैं उनके बयानात से, उसके बाद जोश में आके उन्होंने ये सारा कुछ किया, जो कि बड़ा एक अनफॉर्चुनेट था, बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग मैं तो कहूँगा था कि किसी शहीद के बारे में आप कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें, इस तरह की बात करें। तो एक तो बात कानून अपना रास्ता अपनाएगा यकीनन, लेकिन क्या यह मुनासिब ना होता कि अगर वो लोग, उनका किसी भी किस्म का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, उनके कारकुनान थे या इवन के फैंस थे खान साहब के, तो कम अज़ कम उनको तंबी कर दी जाती, बताया जाता, वाज़े तौर पे एक पैगाम दिया जाता कि ये जो भी काम किया उन्होंने दुरुस्त नहीं है। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये नून लीग का जो मीडिया सेल है, ये वो स्प्रेड कर रहा है। जहां तक पाक फौज का सवाल है, तो इमरान खान वेरी मच क्लियर, बहुत वाज़ेह है कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए जितनी पाक फौज अहम है, उतनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शायद अहम ना हो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत ही वाज़ेह एक पैगाम है कि पाक लेकिन फौज देखें, से इमरान खान साहब ने अगर आपके ख्याल में कोई नामुनासिब मेरी बात बात नहीं की सुनने दारों के के, लिए। जी सवाल सुन लीजिएगा। इससे पहले मैं सवाल आपसे करूं, फैसल करीम कुंडी साहब ने भी मैं ज्वाइन कर लिया स्टूडियो में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। बहुत फैसल करीम कुंडी साहब में ज्वाइन करने का। लालचंद साहब, बात यह है कि इमरान खान साहब के बयानात का सिलसिला उनके दौरे हुकूमत में ही शुरू हो चुका था। वो अक्सर एक वाक़या सुनाया करते थे कि ऐन जंग के दौरान हज़रत उमर जो दूसरे खलीफा हमारे गुजरे हैं, उन्होंने हज़रत खालिद बिन वली जो सिपा सलार थे उनको तब्दील कर दिया, मैरिट की बात की। तो इशारों कनायों में वो बात कर रहे थे, मतलब अगर कोई नामुनासिब बात नहीं तो ऐसे इशारे दे रहे थे कि उनके ताल्लुकात ठीक नहीं है। और ये उस वक्त की बात है कि जो वजीर आजम थे। देखिए देखिए, एक तो अगर आप मुझे बात मुझे मैं 1 मिनट करूंगा, मुकम्मल करने देंगे तो मेहरबानी होगी। मैंने इमरान खान का मौक़िफ़ आपको वाज़ेह तौर पे बता दिया कि पाक फौज के लिए वो क्या चाहते हैं। ये नून लीग का मीडिया सेल है, ये अपोनेंट्स है हमारे, ये हुक्मरान इत्तेहाद है जो इस तरह की खबरें फैलाकर पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, उसमें इख्तिलाफात पैदा करने चाहते हैं और वही हालात पैदा करना चाहते हैं जो 1971 में हुआ था। खासतौर पर उस वक्त भुट्टो साहब ने मैंडेट कबूल नहीं किया था, उस वक्त भी ईस्ट पाकिस्तान था और पाकिस्तान अलग हो गया था। आप लालचंद साहब, आप तो बहुत सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, सियासत को और तारीख को भी बहुत आगाही रखते हैं। आप इमरान खान साहब को शेख मुजीबुर रहमान से मिला रहे हैं? मैं किसी को किसी से नहीं मिला सकता। हर कोई एक अपनी एबिलिटीज और उसकी अपनी परफॉर्मेंस होती है। मैं वो उस बात की कर रहा हूँ, नाजायजी की, ना इंसाफी की। अगर किसी को दीवार से लगाया जाता है तो उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आता। ठीक, एक सवाल फिर आगे बढ़ता हूँ। सवाल ये कि जो ये सोशल मीडिया कैंपेन चली है, आपके मुताबिक वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या पीडीएम का कोई स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है कि जो ये काम कर रहा है, लेकिन जो लोग टीवी पे आके इतराफी बयानात दे रहे हैं वो क्या नून लीग या पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं? देखिए, इतराफी बयानात तो बड़े बड़े देते रहे हैं, जिनको पुलिस ले जाती है, एफआईए ले जाती है। वो मशहूर है पाकिस्तान की पुलिस के बारे में, वो आपको हरन और हरन को आपकी बना सकती है। लेकिन आप एक चीज ध्यान में रखें कि जो ये नौजवान बच्चे हैं, 12 साल के, 14 साल के या 17 साल के, जिनको टीवी में लाके पेश किया जा रहा है, इनकी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है। जिसके 50 फॉलोअर थे उसको हामिद मीर ने रीट्वीट करके उसको पूरी दुनिया में वो चीज फैलाई। जिसके 25 फॉलोअर थे तो उसको अंसार अब्बासी ने उसको रीट्वीट करके पूरे पाकिस्तान में फैलाया। तो ये जो नून लीग और हुकूमती जो जर्नलिस्ट है, जो हुकूमत की सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा, आउटराइट ऐसे इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं जब हामिद मीर साहब या अंसार अब्बासी साहब या ना। खैर, मैं आता हूँ आपकी जानिब। शकील अवान साहब ने भी हमें जी लालचंद साहब, मैं काफ़ी तफसील से बात की, मैं दोबारा आपकी जानिब आता हूँ, ज़रा बाकी मेहमानों को शामिल गुफ्तगू कर लूँ। शकील अवान साहब ने ज्वाइन किया, नून लीग के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया शकील अवान साहब आपका। कुंडी साहब ये गुफ्तगू कर रहे थे लालचंद साहब, और कहते हैं कि जी वो सोशल मीडिया कैंपेन चली, वो सारा कुछ हुआ, ये आप लोगों ने चलाई है उन्हें बदनाम करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सोशल मीडिया कैंपेन हम क्यों चलाएंगे इनको बदनाम करने के लिए? ये खुद ही काफ़ी अपने आप को बदनाम करने के लिए। देखिए, अगर हमने सोशल मीडिया कैंपेन चले, क्या इनके जो भी गिल साहब को गिरफ़्तार किया गया, क्या उनके आवाज़ में हमने बातें की थी या हमने उनका कोई डमी बनाया हुआ था उससे हमने बात की? देखिए, ये चीज़ें इन्होंने की हैं। ये पॉलिटिक्स एक ज़माने में, मैं अभी भी मानता हूँ कि 80s में एक पोलराइजेशन थी, 90s में थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान। फिर माजी के
आपसे गलतियों से सीख के हम एक आगे बढ़े और हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। फिर अब जो एक उस वक्त ये चीज़ें नहीं थी जो सोशल मीडिया जो आज के दौर की जो है, उस वक्त बहुत कम चैनल्स थे, आज टीवी चैनल्स आए, आज सोशल मीडिया आ गई। उस पर जिस तरीके से ट्रेंड्स होते हैं, जिस तरीके से इदारों को अब ये जिस तरीके से इन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ ट्रेंड्स चलाए हैं, जिस तरह बाकी चीज़ें की, क्या हमने इनको कहा था, हमने ये किया था, ये चीज़ें, फिर जिस तरीके से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, इनके अपने पार्टी के हेड ने बातें की, आज वो खुद नहीं कह रहे। आज मैं भी सुन रहा था इनके जो वज़ीर दाखिला हैं पंजाब के, उन्होंने कहा था कि शहबाज गिल ने गलत बातें की, चीज़ें की। तो ये चीज़ें आप कहें कि ये भी आपने एक चीज़ कर ली, अब आप एक चोरी आपकी पकड़ी गई, आप कहें नहीं हमने चोरी नहीं की, हमारे साथ जो है ना फलां नहीं किया। अच्छा, उनका एक और आर्गूमेंट है लालचंद साहब का, वो कहते हैं कि जी माजी में नून लीग के सीनियर रहनुमा और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी इदारों के खिलाफ बड़ी बातें करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, हमारे खिलाफ क्यों होगी? देखिए, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात होगी, नून के तो बताएंगे ये, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऐसी चीज़ नहीं है। हमने कभी ये नहीं कहा था कि पीटीआई को हुकूमत देने से बेहतर होता कि हम इस मुल्क पर एटम बम गिरा देते, या मिसाइल टेक्नोलॉजी के मुतालिक बातें करते हैं, या अपने मुल्क। अभी उन्होंने कहा कि जो 71 वाली बात इन्होंने की, क्या इनके पास कितनी सीटें आज? अगर इनके पास सीटें हमसे एक वोट भी ज़्यादा है, कल आकर इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें, अदम एतमाद की तहरीक लें और हम पे अदम एतमाद कर लें। लेकिन ये बातें कहें कि हम पॉपुलेटर, हमारे पास मेंबर, हमारे पास 2008 में जो हमारी हुकूमत थी, हमारे पास 120 मेंबर थे, सिंपल मेजोरिटी भी नहीं थी, हमने इत्तेहादियों के जरिए हुकूमत बनाई। आज आपकी देखें, आपके पास मेजोरिटी है पंजाब में, लेकिन इनका ये नहीं बना सकते हुकूमत, परवेज़ इलाही को दी इन्होंने हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत तो नहीं है ना, तो इनके पास मेजोरिटी है, कितने मेंबर है, मेजोरिटी हुकूमत बना रहे नजर पंजाब में, क्यों नहीं बनाते? इनको मैं कहता हूँ कि 71 की बात कहते हैं पंजाब में हुकूमत बना लें आप। इसी तरह हम कह रहे हैं कि हमारे पास मेजोरिटी ठीक है, आप कह रहे हैं पार्टी नहीं है, नून भी नहीं है, पीपल पार्टी भी नहीं, लेकिन जब तमाम इत्यादी जमातें मिली तो हमारे पास आपसे नंबर ज़्यादा हैं। अगर आपके पास नंबर ज़्यादा हैं तो आ जाएँ, अदम एतमाद की तहरीक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आर्गूमेंट ये है कि क्योंकि सियासी मैदान में पीडीएम, ये उनका कहना है कि सियासी मैदान में पीडीएम हमें शिकस्त नहीं दे सकती, इस वजह से इस किस्म के केसेस बनाए जा रहे हैं, उनको घेरा जा रहा है मुख्तलिफ तरीक़ों से, इमरान खान को, उनकी पूरी जमात को, ताकि सियासी मैदान से बचा जा सके। क्या घेरा जाता है? देखें, अगर आप कहें कि जी आप अनटचेबल हैं तो ये तो नहीं हो सकता। हम कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान चाहते हैं, हम पीटीआई का पाकिस्तान नहीं चाहते हैं। कायद-ए-आज़म पाकिस्तान में सबके लिए बराबरी की बुनियाद पर जो है वो इंसाफ होना चाहिए, अदालतें सबके लिए बराबर हों, इदारे सबके लिए बराबर हों, ये न्यू लेवल प्लेइंग फील्ड हो। अब आप मुझे बताएं कि ये कह रहे थे कि इनको किसी ने कहा कि जी आप अगर पाकिस्तान में एंटी यूएस सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा है और मज़हब का कार्ड बहुत, आप इसको ज़रा मज़हबी टच भी दें, और जैसे एक दफ़ा इनके साबिक डिप्टी स्पीकर साहब ने भी एक बात की, बिल्कुल ठीक है। अब ये करते हैं कि हमें अमेरिका ने मदाखलत और पता नहीं साजिश के ज़रिए बाहर निकाला, बकौल इनके, जो कि नहीं था। साथ में जब अमेरिकन सफ़ीर आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा, तो उनकी और भगत इनका वज़ीर आला इस तरीके से कर रहा है, क्या पता नहीं कौन आ गया उनके लिए। अगर मैं वज़ीर आला होता और मेरी पार्टी के साथ ये होता तो मैं उस पर जो है, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल कि मैं जो है उनको उठा के बाहर फेंक देता। लेकिन मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, खैबर पख्तूनख्वा सूबा मेरा सूबा है, पाकिस्तान का सूबा है, उसके लिए अगर वो इमदाद दे रहे हैं, अच्छी बात है हमारे लोग इमदाद। लेकिन ये बातें करना, फिर इतने मुहिब वतन ने मुझे बताएं कि 14 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला, इनकी काबीना कहाँ पर थी, पाकिस्तान का जश्न आज़ादी का सरकारी जो प्रोग्राम हो रहे थे, एक में भी शिरकत नहीं की, चीफ सेक्रेटरी ने वहाँ पर नुमाइंदगी की। इतने अफसोस की बात, तो फिर बातें करते हैं पाकिस्तान की, बातें करते हैं मुहिब वतन की। ठीक, तो पूछे क्या आपने शोकास दिया अपने वज़ीर आला को कि आपके सूबे में 14 अगस्त क्यों नहीं मनाई गई? क्या आपने अपने वज़ीर आला से पूछा कि आज बदमनी खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है और सबसे ज़्यादा स्वात में मिलिटेंट्स आ चुके हैं, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं? 10 साल की हुकूमत हो गई है। ठीक, ये बड़े रेलेवेंट क्वेश्चन है। शकील अमान साहब, अब सियासी मैदान में जो सवाल मेरा फैसल करीम कुंडी साहब से भी था कि शो ऑफ पावर कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लाहौर में भी उन्होंने एक जलसा किया, लोग भी आए उसमें, तो अब 9 सीटों से इमरान खान साहब ने लड़ने का एक इरादा भी किया है, और आज ये खबर थी कि सिंध से एक उनके जो कागजात हैं वो नून लीग के उम्मीदवार ने चैलेंज किए हैं। तो ये ज़रूरी है कि चैलेंज करना, उनको लड़ने दें जितने इंतखाबात वो ज़िम्नी लड़ना चाहते हैं, और अगर आप उन्हें शिकस्त दे सकते हैं तो उनको शिकस्त दें सियासी मैदान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पहले जवाब तो एक ज़रूरी देना था, लेकिन चलिए पहले आपके ज़िमनी सवाल का जवाब मैं देता हूँ। आपने कहा ना एतराज़ दाखिल किया, ना करते एतराज़। देखिए, ये एक इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है। जो कैंडिडेट होता है ना, ये एक रूटीन मैटर है और उसका राइट बनता है कि वो देखिए एक दूसरे को डिस्टर्ब करना होता है ना, ज़हनी जब आपका इंतशार हो जाएगा तो आपकी कंपेन उसमें नहीं चल सकेगी, प्लस कुछ बातें सामने लानी होती हैं बड़ी ज़रूरी। चलिए वो तो बाकी लड़े, शौक से लड़े,
देखिए, एक शख्स ने साबित किया, इमरान खान ने, कि मैं इस मुल्क का, इस हद तक इस मुल्क के वसाइल का वफादार हूँ कि 9 इलेक्शन होंगे, 10वां ऑलरेडी वो MNA है, जो फ़र्ज़ करें कभी भी नहीं हो सकता इंशाल्लाह, ये फ़र्ज़ कर लिया, अब एक लम्हे को फ़र्ज़ कर लें कि ये 9 सीटें जीत गया और उसके बाद 10वां ये ऑलरेडी MNA है, वो 9 सीटें करोड़ों रुपए इस कौम के लगने के बाद फिर दोबारा इलेक्शन होंगे। तो एक शख्स अगर ये चाहता है कि इस मुल्क को, उसने इस मुल्क के हर निज़ाम को उसने शुगल बनाया हुआ है, तो उसका तो हमारे पास इलाज कोई नहीं, उसका इलाज कौम के पास ही है। इससे पहले मैं एक आपको छोटा सा जवाब दे दूँ, आप मेरे पहले मैं आपसे माज़ भी करता हूँ कि मैं ताख़ीर में जो होगी, रास्ते में ट्रैफिक बहुत थी। आपने अभी जिक्र हो रहा था कि कुंडी साहब भी कर रहे थे, शहबाज गिल से लेकर आप पूछ रहे थे सवाल कि भाई ये जो उन्होंने इतना बड़ा कौम के साथ सामने हुआ और उस पर उन्होंने पूरी दुनिया में तमस्कर उड़ाया हमारा, तो इस पर जब ब्लेम गेम जिसे कहते हैं ना, मैं इसमें एक सवाल करता हूँ, जवाब मैं आपसे मांग रहा हूँ। PTI तो यहाँ को PTI वाला बैठा नहीं और बैठते भी नहीं आजकल। नहीं, वो हैं लालचंद साहब हैं हमारे साथ वीडियो। अच्छा, उन्हीं से पूछता हूँ, वो जवाब दे देंगे आप। ये जो हज़ारों लोगों को ये जो सोशल मीडिया के दहशतगर्द भर्ती करने के लिए आपने KPK की गरीब और मजलूम आवाम के फंड से ये सदाकत में है, ये झूठ है कि आप तो इस हद तक सोशल मीडिया पर आपका इस हद तक यकीन हो गया, आपका तो अल्लाह माफ़ करे बाकी किसी पर यकीन रहा, आप तो बाकायदा उसे गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बना रहे हैं। आपने वादा तो किया था 1 करोड़ नौकरियां देने का नौजवानों को, तो फिलहाल तो आपने शुरू किया, वो गवर्नमेंट जाने, फेडरल की गवर्नमेंट चलेगी तो अब KPK आपके पास है, यहाँ से आपने लिया स्टार्ट। और आप कैसे तरदीद कर सकते हैं कि ये सारा कुछ आप नहीं कर रहे? किसी और जमात ने हरकत की है? अगर बेनज़ीर भुट्टो शहीद का ये बारे में मशहूर था कि पीपल्स पार्टी आएगी तो रोज़गार लाएगी, तो रोज़गार को, ये वाला रोज़गार मुस्लिम लीग नून आएगी तो खुशहाली लाएगी और नौजवानों के लिए स्कीमें लाएगी। ये स्कीम तो हम कभी, हमने लैपटॉप इस काम के लिए नहीं दिए कि दहशतगर्दी फैलाओ और पाक फौज के खिलाफ पूरी दुनिया में जो है प्रोपेगेंडा करो। आपके आने से पहले लालचंद साहब जो बात कर रहे थे कि ये जो आप लोगों का कोई मीडिया सेल है जो एक्टिव हुआ है और ये सारी जो ट्वीट्स हैं और सारे सोशल मीडिया पे चीज़ें हैं ये आप लोग डाल रहे हैं इन्हें बदनाम करने के लिए, लेकिन बात ये कि अब FIA और एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी जिसने तहकीकात अपनी मुकम्मल की कि वो लसबेला साने के बाद जो कैंपेन चलाई उसमें कौन कौन मुलव्वस था। अगर ये साबित भी हो जाए कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे और ये चीज़ सामने आ जाए, आप नहीं समझते कि एक माहौल ऐसा तहरीक इंसाफ ने बनाया है कि हर चीज़ को वो डाउटफुल क्रिएट कर देंगे, हर चीज़ को कहेंगे कि जी ये मुतनाज़ है, हमारे खिलाफ एक इंतकामी कार्रवाई की जा रही है? देखिए, गुजारिश है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कौम बड़ी गैरतमंद कौम है, वतन कौम है, इस कौम की दीन पे और वतन पे मर मिटने वाली कौम है और इसीलिए हम पाक फौज से प्यार करते हैं, बावजूद के कि जितने, अगर उस इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आएँ तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने जितना इस्टेब्लिशमेंट से नाहक मार खाई है तो उसकी तो मिसाल ही कोई दुनिया में शायद ना हो। लेकिन उसके बावजूद आप अभी बात करते हैं ना कि उन्होंने कहा कि देखें इससे पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो यही बातें करते रहे, मुझे एक दफ़ा साबित कर दें, हमने की बात ज़रूर की है लेकिन हमने किसी शख्स के बारे में बात की होगी, पहली बार किसी को इतनी जुर्रत है ये 75 साल बाद के अंदर कि 75 हम अपने जश्न आज़ादी मना रहे थे कि किसी ने अदारे के खिलाफ इतना जहर उगला, किसी की ज़ात पे ज़ियाउल-हक से पीपल्स पार्टी को इख्तलाफ था तो ज़ियाउल-हक की पीपल्स पार्टी ज़ियाउल-हक के बारे में बात करती थी ना, पीपल्स पार्टी ने कभी ये तो इसी तरह मुस्लिम लीग नून अगर परवेज़ मुशर्रफ ने हमारे साथ जुल्म की इंतहा की थी इंडिविजुअल्स की उसकी ज़ात की हमने बात की, आज भी अगर किसी की बात करते हैं इन्हें पूछें कि आप तो एक पेज वाले लोग थे, आपकी तो किताब ही एक छप गई थी, पेज तो बड़ी दूर, आप तो कहते थे हमारी किताब ही एक है, अब पेज भी गया और किताब भी गई। आपने साबित किया PTI ने हमेशा कि इनके पास इक़्तिदार न रहे तो समझ मुल्क भी गया, दीन भी गया, सारा गया, और जिससे अस्तग़फिरुल्लाह इससे ज्यादा इनकी क्या किसी को, मैं तो कहता हूँ कौम बाशऊर है, इंशाल्लाह जो लोग गौर कर रहे हैं ये इन्हें पता लगेगा वोट की पर्ची के जरिए। बिल्कुल ठीक। लालचंद साहब, एक तो जवाब अगर आप देना चाहें, शकील अवान साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के रिसोर्सेज जो है आप अपने सियासी फ़वाइद के लिए इस्तेमाल करें सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में, और अरसलान खालिद साहब जो सोशल मीडिया टीम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हेड करते थे उनको पंजाब में भी एक सरकारी ओहदा दिया गया है और कुछ अर्से पहले उनकी एक मुबैना ऑडियो टेप भी सामने आई थी। तो आप समझते नहीं कि एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन आदमी जो किसी भी किस्म की कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व ना हो उन्हीं लोगों को सामने आना चाहिए और किसी तौर पर भी जो सरकारी वसाइल हैं वो अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए? लालचंद साहब। लालचंद साहब आपकी ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है? आपसे दोबारा हम राब्ता करते हैं, आपकी आवाज़ यहाँ पे
या आवाज़ आपकी सही तौर पर नहीं आ रही। फैसल करीम कुंडी साहब, आपसे मैं सवाल पूछ लेता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया है, इसमें पीपल्स पार्टी का भी है सोशल मीडिया जो आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका मस्बत इस्तेमाल कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। जैसे वो अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी आप कोई जाली अकाउंट के ज़रिए इंसाफ को किया गया और उस तरीके से, तो आप समझते हैं कि ये कोई मंतकी इंजाम तक पहुँच सकता है? क्योंकि जो जहन साजी है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि लाखों करोड़ों लोग अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, आप किस किस को पकड़ेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब सोशल मीडिया पर ट्वीट आती है ना, तो ट्वीट से ही अंदाज़ा चल जाता है, वो नाम फैसल कुंडी नहीं होगा, वो कोई और नाम भी होगा, लेकिन वो उससे पता चल जाता है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, ये PMLN कर रही है, या PTI कर रही है, या कोई और कर रहा है। उनकी जो बयानियाँ कहें या उनकी जो वर्डिंग्स कहें ना, उससे अंदाज़ा पता चल जाता है कि वो किस तरफ से ये ट्वीट आ रही है, किस अंदाजे से आ रही है। तो नाम बदल के इस चीज़ से देखें, ऐसी चीज़ें तो चल रही हैं। और इनकी जो है देखें, आपने भी अरसलान की बात की, अरसलान खालिद जी, अरसलान खालिद, हाँ, उसकी और इनकी जो थी इमरान खान साहब की जो वाइफ थी, उनकी भी तो ऑडियो आई थी और वो किस तरीके से उसको डिक्टेट कर रही थी कि आप ये करें, आप वो करें, वो करें। तो ये तो सबके सामने है कि इन्होंने हमेशा इस्तेमाल किया अपने सोशल मीडिया को, जो है वो ऐसे। आप देखें अभी जब ज़िमनी इलेक्शन था पंजाब में, एक्स और वाई का नाम कि एक्स ये कर रहा है, वाई ये कर रहा है। अब इलेक्शन जीत गया ना, इनको एक्स याद है ना वाई याद है, किधर है वो एक्स और उनका नाम तो ले रहे हैं। कहते हैं कि बावजूद तमाम तर मुखालफत हम कह रहे हैं कि वो सारी दुनिया के खिलाफ थी, हमें जरा एक्स और वाई का नाम तो बता देना, ये एक्स कौन है और वाई कौन है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन देखें, ये हमें ताने देते थे चेयरमैन नैब के ऊपर की, ये तो आप लोगों का लगाया हुआ है, हमने तो नहीं लगाया, इसलिए काम करें। तो आज तो आपने चीफ इलेक्शन कमीशनर लगाया, हम तो नहीं लगाया। अगर वो आज आपके हो। और दूसरी बात कह रहे हैं कि आप ने कहा कि PMLN के किसी भाई ने कराची में शायद एतराज़ उठाया। जी, जी। जब एक बंदा सादिक और अमीन नहीं रहा, आप हमें एक लेक्चर देते हैं मदीने की रियासत बनाने का। मदीने आप भी थोड़े से जो है वो मजहबी, वो अब मैं टच तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मज़हब से आपका भी लगा हुआ है, मैंने मुझे मतलब है कि ज़ाहिर तौर पर इस्लाम क्या कहता है कि जब आपके पास सदक़े के पैसे हैं, ज़कात के पैसे हैं, तो आप वो किस में बांटें, गरीबों में बांटें, उसके उनको दें कि अपने आप की प्रोजेक्शन के लिए लेके जाएं या अपनी सियासी जमात के लिए लेके जाएं। तो ये सादिक और अमीन कहलाता है। इस्लाम में सादिक और अमीन ऐसे होता है। आज हमने नहीं कहा, एक इदारे ने साबित करके दिया कि आपने ये काम किया। लेकिन फिर और भी चीज़ें हैं, जी जी, और भी चीज़ें हैं जो कि 62-63 में जो है सादिक और अमीन ये नहीं, लेकिन ये मेरे जमहूरी हक है, जी बिल्कुल, इनके भी जमहूरी हक है, शकील साहब का भी जमहूरी हक है कि वो मेरे कैंडिडेट के ऊपर, मैं इनके ऊपर, हर कोई किसी पे जो है तराज दाखिल। ठीक, लेकिन सादिक और अमीन उनको एक उससे भी बड़े इदारे ने डिक्लेयर किया, तो ये मुनासिब नहीं है कि उसके मैं देखें मेरा अगर इस्टेब्लिशमेंट का एक पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान पॉलिटिक्स, इस्टेब्लिशमेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर उसी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की अगर आप बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने हमारे बानी चेयरमैन को फांसी दी और बाद में वही जज तस्लीम करते हैं कि हमसे गलती हुई। क्या हमारे बानी चेयरमैन को वापस लेके आ सकते थे? तो अगर वो शख्स जिसने इनको सादिक अमीन डिक्लेयर किया था, आपने और मैंने कितनी दफ़ा सुना था कि मैं ये डैम बना रहा हूँ, डैम फंड जमा कर रहा हूँ और मैं वहाँ पर टेंट लगा के बैठा हूँगा। अब मुझे पता नहीं कौन से डैम के बाहर उसने टेंट लगाया। अगर उसने कोई दरख्वास्त दी है चौकीदारे की, तो मैं खुर्शीद शाह साहब हमारे वज़ीर हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर दरख्वास्त आई है तो उनको चौकीदार लगा लो उधर जाकर। शकील अवान साहब, लालचंद साहब से रब्ता बहाल हो गया, उसके बाद आपकी जाने आता हूँ। लालचंद साहब, सवाल आपने सुना था, उसका जवाब आप मुकम्मल कर लीजिए। जी, मैं जवाब देना चाह रहा था। कुंडी साहब ने बात की तालिबान की, तो तालिबान जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब तक कोई तालिबान PPK में नहीं थे। फिर उसकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें मोस्ट प्रोबेबली बिलावल भुट्टो साहब ने भी उसमें शिरकत की और उन्होंने कोई फैसला किया और उसको टैकल करने का इन्होंने कोई ठेका उठाया था। उसके बाद तालिबान PPK में रीअपियर हुए, उसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जहाँ तक यूम आज़ादी का मामला है, तो आपने देखा कि PTI ने पाकिस्तान के साथ यूम आज़ादी मिलाया, लाखों लोग उस प्रोग्राम में शिरकत की और पूरा लाहौर नहीं, पूरे हर शहर में जश्न आज़ादी 13 अगस्त की रात को PTI की जानब से मनाया गया। हमने बंद कमरों में कोई डांस शो नहीं कराए, हमने सरकारी खर्चे में डांस शो नहीं कराए, तो हमने उसका एक जबरदस्त तरीके से जश्न आज़ादी मनाया है।
देखिए, इमरान खान साहब 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम रखते हैं और उन्होंने फॉर्म भरे हैं। ये मौजूदा हुक्मरान जो है वो घबराए हुए हैं, उनको इतनी घबराहट है कि वो टेक्निकली आउट करना चाहते हैं और उनके एतराजात कराए हैं। अगर इनमें हिम्मत है, अगर इनमें आवाम में जाने की कुव्वत है तो ये खुद आए, बिलावल साहब आए, जरदारी साहब आए, मरियम नवाज आए, शहबाज साहब आए, मौलाना साहब आए, ये आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ इलेक्शन लड़े। लेकिन यार आज जो बात है ना, बात ये कुछ और है। आज तो पीपल्स पार्टी है, फैसल करीम टूटी साहब तो बहुत ही शरीफ इंसान है, लेकिन मकसद क्या है साहब ने भी इसका? मकसद बता दें कि आप तो कहते हैं ये चोर डाकू हैं, इनके साथ हमने बैठना नहीं है, तो 9 हल्कों से अगर लड़ रहे हैं तो 9 हल्कों से लड़के क्या वो असेंबली में तशरीफ ले आएंगे या उसके बाद वो कहेंगे जी मैंने हल्फ नहीं लेना? अच्छा देखिए, 9 हल्कों में इलेक्शन लड़ने का मकसद ये है कि हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो पहलवान खुद को समझ रहे थे सियासी अखाड़े का, जो समझते थे हम तजर्बेकार हैं, ये ऐलान करेंगे कि इमरान खान को नॉकआउट करने के लिए इनकी सारी सीनियर लीडरशिप जो है आके इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन ये भाग गए हैं मैदान छोड़ के, और ये जो है लाडले बने हुए हैं, जिनके लाडले बने हुए हैं उनकी कंधों पे इमरान खान को आउट करना चाहते हैं। कल को अगर ये सारी की सारी नहीं, अगर देखें लालचंद साहब, आप एक मिनट मेरी बात खत्म होने दें, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ, मेरा वक्त ही नहीं मिला ना मुझे। अगर ज्यादा सीटें अच्छे से हम जीत जाते हैं इमरान खान, क्योंकि ये इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, तो ये एक तो ये इस हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम हो जाएगा, और नंबर 2 आज एक फिर जो है, मुझे एक चीज समझा दें कि इमरान खान साहब अगर जितने भी हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तसव्वुर करते हैं कि अगर वो सारे के सारे जीत जाते हैं उसके बाद वो असेंबली तशरीफ लाएंगे या वो कहेंगे कि जी मैंने नहीं आना, ये सिर्फ जो था एक पॉलिटिकल गिमिक थी? हाँ जी, बिल्कुल पॉलिटिकल गिमिक है। वो किसी भी सूरत में अपने तशरीफ नहीं लाएंगे। वो सिर्फ ये बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को और जो इम्पोर्टेड हुक्मरान है इनको कि आप इस मुल्क में जो है गैर मारूफ हो चुके हैं, अनपॉपुलर हो चुके हैं, और इमरान यू एडमिट कि ये एक पॉलिटिकल गिमिक है। व्हाट इफ अगर इमरान खान साहब हार गए? देखिए, ये हार गई, आप प्रिजम्पशन पे जा रहे हैं। आपने पहले भी देखा है कि पंजाब में सारे ये एक सवाए और ये 15 पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, उसकी पार्टी के इलेक्शन लड़ा, हमने उसको बड़ी मेजॉरिटी से जीता है। 15 सीटें हमने जीती आउट ऑफ 20, यही 2/3 होता है। 2/3 सीटें हम उनसे जीत गए थे, तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे। ये तस्वर भी नहीं, मैं वो बात आपकी दुरुस्त है, वो जीते यकीनन। आपने बाई इलेक्शन में मतलब 20 सीटें आपकी थी जिसमें से 15 आप वापस लेने में कामयाब हुए। सवाल ये कि जब ज़िमनी इंतखाबात आपके दौरे हुकूमत में हो रहे थे तो आप पंजाब के अंदर हार रहे थे। सवाल अब ये है कि अगर खान साहब इन सीटों से हार जाते हैं तो वो एक सियासी जो एक ये आप कह लीजिए कि एक आपकी हिकमत अमली है, ये फिर कहाँ खड़ी होगी? इस पे सोचा आपने? देखिए हमने सब कुछ सोचा हुआ है, और हमने खान साहब ने जो 9 हल्कों पे फॉर्म भरने का फैसला किया हुआ है, तो हम सूरत हाल का बखूबी अंदाजा है। अच्छा। अगर हमें ये अंदाजा होता कि हम हार रहे हैं तो हम कतई नहीं लड़ते, और शायद हमारे और कैंडिडेट लड़ते, लेकिन हमें यकीन है कि ये 9 की 9 इमरान खान जीतेंगे। बिल्कुल ठीक। शकील अवान साहब, अब वो कह रहे हैं कि तशरीफ तो नहीं लाएंगे असेंबली में, लेकिन ये कि एम्बेरस करने के लिए और दिखाने के लिए कि अवामी ताकत मेरे साथ है, खान साहब ये जो है इस पर जाएंगे आगे। तो मतलब एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि उस हलके के लोग भी हैं उनको, जिनको खान साहब रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, अगर वो जीत जाते हैं सो वो लोग तो वोट डाल रहे हैं कि हमें रिप्रेजेंट किया जाए कौमी असेंबली में, तो फिर उन लोगों को क्या होगा? मतलब एक तकब्बर की बात की ना भाई है मेरे, तो 1 मिनट में आपका लूँगा इस तकब्बर का जवाब देने के लिए कि ये इमरान खान साहब सारी जगह से जीतेंगे और किसी में हिम्मत है तो वो मुकाबले में लड़ रहे। मैं एक आधे मिनट में आपको हिस्ट्री बताता हूँ कि 2010 में जावेद हाशमी साहब ने रावलपिंडी से, उन्होंने 4 सीटें जीती थी, उन्होंने पिंडी का हल्का छोड़ दिया और शेख रशीद का हल्का था। शेख रशीद ने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ आप आओ मेरे मुकाबले में लड़ो, आ गया ज़मनी। तो मियाँ नवाज शरीफ ने जवाब दिया था कि मेरा एक कारकुन है, उसका नाम है शकील अवान, तुम मुझसे जीत जाओगे ना तो फिर मुझे चैलेंज ज़रूर करना। तो मैंने 40,000 की बर्तरी से दांतों का बल गिराया था शेख रशीद को, जो आज उसका इमरान खान का सबसे बड़ा मशीर आला है। गुजारिश है कि ये जो बड़के होती हैं ना, ये बड़के ही होती हैं टेलीविज़न में बैठ के। अभी मैदान भी हाजिर हो जाएगा, घोड़ा भी हाजिर हो जाएगा। लोग इतने अब चले नहीं, इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो इस कौम का करोड़ों रुपये ज़ाया हो और उन्हें पता हो ये हमारी नुमाइंदगी नहीं करेगा, बल्कि एडवांस कह रहा है मैं तो असम्बली जाना ही नहीं। एक सवाल। और दूसरी गुजारिश है कि इनके कोल फील का हालत इनकी ये है कि इनसे कोई छोटा बच्चा भी ये सवाल करता है कि आप जलसों में खड़े होकर, अभी आप कहते बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, जलसों में खड़े होकर
आप अमेरिका की महाबहन बराबर कर रहे होते हैं, और उधर आपने 25 करोड़ रुपये महीने पर रख लिया है। एक वो अपना पूरी एक कंपेन के लिए टीम आपने, जिसको वो जो अमेरिका को राजी करेगी, जाके पाकिस्तान से हटकर वो वहाँ बाहर कंपेन करेगी कि हम अमेरिका के सबसे बड़े पालशी हैं और यहाँ आप अमेरिका के सबसे बड़े हरीफ बने हुए हैं। क्यों कौन को आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया जो खाली इसी हद तक रह गया कि पाक फौज के खिलाफ ज़हर-ए-आलूदगी करो या बिलावल भुट्टो के या मियां नवाज शरीफ के खिलाफ ज़हर-ए-आलूदगी करो? कौम इंशाल्लाह ये वक्त साबित करेगा, ये आपका बिछाया हुआ जाल, ये आपका खोदा हुआ गड़ा, ये सोशल मीडिया वाला जिसमें आप गंदगी फैला रहे हैं, इसी में इंशाल्लाह ये जितने बदनीयत लोग हैं ना, मैं नाम नहीं रहा खाली पीटीआई का, ये सारे इसी गड़े में गिर के गर्क होंगे। ये वक्त साबित करेगा आपको कि आप जो आज बो रहे हैं ना, आप देखें गंदम बोएंगे तो गंदम ही काटेंगे ना, गंदम के बदले चना तो नहीं काट सकते, उसकी फसल तो नहीं दे सकते। इसलिए जो आप बो रहे हैं यही आपको इसकी फसल मिलेगी इंशाल्लाह ताला। और रह गया ये सवाल इलेक्शन वाला, चले इनका ये जोम भी पूरा हो जाएगा और कौम का भी ये टेस्ट है। ये पीटीवी पे बैठा हूँ जो पूरा पाकिस्तान एक वक्त में देखता है, ये कौम का भी इम्तहान आ गया है कि कौम का एक शख्स नो ऑलरेडी एमएनए है और वो नो हल्कों से लड़ रहा है। लेकिन एक सवाल का जवाब दें कि मतलब तहरीक इंसाफ से ख़ास तौर पे आपसे कि हुक्मरान जमात है, कौम के कितने टेस्ट लेंगे आप? अभी हुआ कि पंजाब में जो इंतखाबात होने जा रहे थे जिसमें फैसला होना था कि वज़ीर आला कौन होगा, वो भी एक कौम का टेस्ट था, उसके पहले भी कौम का टेस्ट था, अदम एतमाद से पहले भी कौम का टेस्ट था, अब ये वाले ज़िमनी जो हो रहे हैं ये भी कौम का टेस्ट है। कितने टेस्ट लेने कौम? मैं आपसे गुजारिश, देखा कौम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कौम, मैंने आपसे बार बार कहा ना, मैं क्या लोग देख रहे हैं, ये फिल्म चल रही है ना, आप देखें कि पंजाब का ये इनका, आप तो बड़े चैनल पे बैठे हैं ना, सबसे बड़े चैनल पे आप निकाल लें, पहले जब रिजल्ट आए तो पहले घंटे का इनका आप जो इन्होंने रिस्पांस दिया वो चेक कर लें। जब मरियम नवाज शरीफ साहबा और हमजा शहबाज साहब ने कहा भाई मुबारक हो आपको, आप जीत गए, अगर हम चाहते जिस तरह ये धांधली करते रहिए पीटीआई 4 साल जो इन्हें मिले और केपीके में 10वां साल है इनका, तो जब ये उसके बाद इन्होंने नया बयानिया गढ़ा, भाई 5 सीटें आपकी 20 सीटें थी और उसमें से 5 सीटें आप मुस्लिम लीग नून के आगे आप हार गए। और आप तो वो है ना कि वो एक बड़ी मशहूर कहावत है ना कि किसी के भाई को गोली लगी सर में तो वो कत्ल हो गया, तो उसने कहा शुक्र आंख बच गई। आपको दिया आला 5 आपकी अपनी सीटें चलेगी, आप उल्टा जश्न मना रहे हैं। आप जैसा जो ढीठपन तो फिर हर पार्टी नहीं कर सकती ना। तो हमने तो इसी तरह आप देखना अभी क्या होगा। कुंडी साहब बड़ी प्यारी बात की, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा 7 सीटें इमरान खान हारेगा, 2 की मैं कसम नहीं खाता, लेकिन मेरी बात याद रखना आज की वर्डिक्ट मेरी। और कुंडी साहब वाली बात भी याद रखना कि फिर गले में ढोल डाल के कहना धांधली होगी, मानना तो है ही नहीं। पूछे ना आ रहे तो जी लालचंद साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ। फैसल करीम कुंडी साहब, अब जो रूलिंग कोलिशन है इस वक्त, उनके ताल्लुकात सियासी तौर पे अदरवाइज़ आप समझते हैं कि बिल्कुल ठीक हैं? मिसाल के तौर पे आज पेट्रोलियम की प्राइसेस में जब इजाफा हुआ तो जरदारी साहब का भी बयान एक सामने आया, अगरचे नून लीग के अंदर से भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी बयान दिया कि ये हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कोलिशन और जरदारी साहब ने कहा जी हमसे पूछा नहीं, पूछ के करना चाहिए था, इस तरह के जरदारी साहब का जो बयान है। सो क्या फेडरल कैबिनेट की जब मीटिंग होती है तो ये सारी चीज़ें आप डिस्कस नहीं करते? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो फेडरल कैबिनेट में डिस्कस होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कैबिनेट से पहले या बाद में कोई चीज़ होती है जिसमें फेडरल कैबिनेट ना हो तो डिस्कस नहीं होती। लेकिन उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती कि अगर आप अपने कोलिशन को, पार्टनर्स को अगर अतमाद में रहना चाहें, फूल को अवे होते हैं, कोई ज़्यादा जमातें नहीं है, बात कर सकते हैं। तवक्को सबको यही थी, आवाम को भी थी, सबको थी, आपको थी, मुझे थी कि पेट्रोलियम की कीमतें गिरेंगी। कल भी इस पर हमारी स्टेटमेंट आई है कि हम इससे खुश नहीं है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो मार्केट में कम हुई हैं, डॉलर स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहा है, डॉलर जो है कीमत गिर रही है। तो इस मौके पर जो है मैं समझता हूँ कि पेट्रोलियम की कीमतों का ज़्यादा होना ये बड़ी तशवीशनाक बात है और क्वेश्चन मार्क है। इस पर जो ओगरा है या जो भी है और उसके साथ साथ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसको इसके ऊपर जो है दोबारा गौर करना चाहिए और फिल फॉर जो है कीमतें जो हैं वो कम करनी चाहिए। मेरे भाई ने बात की कि जी बिलावल साहब क्यों नहीं लड़े, मैं तो पीपल्स पार्टी का तर्जुमान हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम एक ज़िम्मेवाराना पोजीशन थे और हम एक ज़िम्मेवाराना कोलिशन पार्टनर भी हैं। आप मुझे बताएं कि आप बोलें कि बिलावल साहब की सिंध में 3 सीटें तीनों पे इलेक्शन लड़े, फिर भी उन्होंने छोड़नी है। टैक्स पेयर जिसके पैसों की, जिसका आप क्या राग आपके लीडर साहब कहते थे कि टैक्स पेयर के पैसों पे ये हो गया, टैक्स पेयर के पैसों पे हो गया, ऑलरेडी मैंने है। इलेक्शन आ रहा है 2023 में अक्टूबर में, उसमें इमरान खान साहब चाहें तो इन सब के मुकाबले में नॉमिनेशन पेपर जमा कर रहे हैं। हम एक जिम्मेवार लोग हैं, हम ऐसी चीज़ें हरकतें नहीं करते जो ये अगर 9 सीटों पे कर भी रहे हैं
क्योंकि इन्होंने तो पार्लियामेंट में आना नहीं है। तो चैलेंज कर रहे हैं आपको नहीं, देखें ये बचगाना बातों में तो हम नहीं है, चैलेंज कर रहा हूँ आ जाओ ये कर दो वो कर दो, ये चीज़ें चैलेंज है। 2023 में इलेक्शन होंगे, उसमें इनको हम बिल्कुल वेलकम करते हैं जिधर से ये लड़ना चाहते हैं। इस दफ़ा 9 से लड़ रहे हैं, 2023 में 20 से लड़ रहे हैं। कोई इनको 2023 में आम इंतखाबात में मतलब एक और आखिरी चीज़ को तो इन्होंने कहा कि हम सरकारी वसाइल के इस्तेमाल, देखिए 14 अगस्त को सरकारी तकरीब होती है जिसमें हर सूबे का वज़ीर आला परचम कुशाई करता है, ठीक है। उसकी वजह से कह रहा हूँ अच्छी बात है आपको सरकारी वसाइल का पता चल गया, क्योंकि जब आपकी जब शुरू में हुकूमत ये आई थी तो आपके खान साहब समेत सारे जो वहाँ पर ठहरे हुए थे आपके KPK में वज़ीर आला के घर में सब, क्या PTI जेब से खर्चा कर रही थी? आप मुझे बताएं कि हमने जब भी मैं खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल दूँगा और बाकी इलाकों की मिसाल दूँगा, जब भी हम जलसा करने के लिए कहीं ग्राउंड मांगते थे तो कहते खेलों के मैदान जो हैं वो जलसों के लिए नहीं, हमें ये जवाब मिलता था। आपने ऑस्ट्रो टर्फ उखाड़ी, आपने उसको हटाया, क्या PTI ज़ाती खर्च पर वहाँ पे ऑस्ट्रो टर्फ दोबारा बनाएगी? या जो भी वहाँ पर नुकसान हुआ ज़ाती खर्च पे होगी? और क्या तमाम सियासी जमातों के लिए जहाँ जहाँ की हुकूमत है उनको इजाज़त होगी कि वो खेलों के मैदान में जाकर वो जो है जलसे करें? तो ये चीज़ें देखें, ये चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे आप कहते हैं कि हम ये नहीं करते, आप खुद भी उस चीज़ को अडॉप्ट करें ना। आप कहें नहीं हमारे लिए कानून और हो और बाकी दुनिया के लिए और हो, तो ये तो नहीं हो सकता। चलें एक वक्फा लेता हूँ लालचंद साहब, उसकी बाद आपकी जानिब में आता हूँ। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, गुफ्तगू के साथ रहिएगा। सिर्फ रॉयल ACDC फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। लालचंद साहब, आपसे सवाल ये कि आपने कहा और आपके जो रहनुमा हैं, पार्टी सरबराह हैं, वो भी कहते हैं कि जी चैलेंज करते हैं कि मेरे मुकाबले में कोई आए। तो एक चीज़ तो ये कोई ट्रॉय या स्पार्टा की लड़ाई नहीं है कि एक पहलवान इधर से आएगा एक उधर से आएगा और जो जीतेगा वो जंग का पासा उसके हक में पलट जाएगा। मतलब नेशनल असम्बली का इलेक्शन इट्स अ वेरी वेरी सीरियस बिजनेस, और जो लाखों करोड़ों लोग हैं उनको आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हल्के के अवाम है जिनको आपने रिप्रेजेंट करना है। सो अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए, लेकिन उसके बाद अनरिप्रेजेंटेड छोड़ देंगे उन वोटर्स को, उन लोगों को जिन्होंने आपको वोट दिया, तो ये कितना मुनासिब होगा अखलाकी तौर पर? लालचंद साहब। शहजाद भाई, मेरे नजदीक सवाल का जवाब ही नहीं बनता। हम तो ऑलरेडी 125 सीटों से इस्तीफा दे चुके हैं और अनरिप्रेजेंटेटेड है। और अगर ये पार्टी जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और साजिश पे शामिल जो पार्टीज अगर ये चाहती हैं इस मुल्क की हकीकी जमहूरियत के लिए, तो ये जनरल इलेक्शन में आए। दूसरी बात जो अहम है वो मैं करना चाहता हूँ, मुझे इन दोनों भाइयों से हमदर्दी है, इनकी पार्टियों से हमदर्दी है। आज जब ये मुआशी हालात बेहतर होने की दावाएं कर रहे थे और जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस गिर गई हैं और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डॉलर गिर गया है, उसके बाद उन्होंने पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा दी है और फिर एक दूरा कुश्ती शुरू हो गई है। वहाँ से APM कह रही है कि नामंजूर, वहाँ से जरदारी साहब ने कंसर्न शो किया है, वहाँ से मरीम नवाज कह रही है कि मुझे ये मंजूर नहीं है, और वो जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मीटिंग से बायकाट कर दिया। तो ये सारा एक दूरा कुश्ती है जिससे ये समझते हैं कि इस तरह का माहौल बना के नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाएंगे और वो उनको लेवल पे। तो इसमें क्या बुराई है अगर मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं? पाकिस्तानी शहरी हैं, वो कोई भी आ सकते हैं। आप पाकिस्तान को डिक्लेयर करते हैं कि बनाना रिपब्लिक है, तो फिर कोई बुराई नहीं है। एक बंदा, एक शख्स जिसको जेल में होना चाहिए वो लंदन में देखें मियां नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान वापस आते हैं तो उसमें क्या बुराई है? अगर उनके खिलाफ कोई केसेस हैं, ऑब्वियसली वो अदालत का सामना करेंगे, अपने केसेस जो भी हैं उनको निपटाने की कोशिश करेंगे। नहीं, उन्होंने ऐलान किया है। कल एक फेडरल मिनिस्टर है जावेद लतीफ, उन्होंने ऐलान किया है कि हम उसको जेल नहीं जाने देंगे, हम पाकिस्तान लाएंगे। तो देखें इस पे गुजारिश सुन लीजिए लालचंद साहब, गुजारिश सुन लें मेरी, ये गुजारिश सुन लीजिए कि जावेद लतीफ़ साहब ने एक बयान दिया, आपके पार्टी रहनुमा तहरीक इंसाफ के रोज़ाना की बुनियाद पर देते हैं कि अगर इमरान खान साहब को हाथ लगाया गया तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। इमरान खान साहब भी पाकिस्तानी शहरी हैं, कानून उन पर भी उतना ही लागू होता है, वो भी कई मुकदमात में मतलूब हैं, तो बात तो बराबर होगी। गलत कह रहे हैं आप। अगर वो कन्विक्ट नहीं है, नंबर वन, अगर मतलूब है तो उनको लॉ के सामने सरेंडर किया है, वो सुनवाइयों पे जाते हैं, बेल लेते। ठीक, चले, पॉइंट वेल टेकन। फरार है और 50। चले, मैं एक सवाल सुन लीजिएगा, एक सवाल फिर आगे बढ़ता हूँ, वक्त की कमी है थोड़ी। अभी शकील अवान साहब ने बल्कि एक सवाल उठाया था, अगर आप जवाब देना चाहें, कि एक तरफ आप अमेरिका को गालियां देते हैं और कहते हैं कि जी उन्होंने कुछ साजिश करके आपकी हुकूमत को हटाया, तो दूसरी जानिब ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपने वो जो PR एक फर्म हायर की अमेरिका में, उसका क्या मकसद है? चले, बहुत सिंपल बात है। मैंने वही कहा था कि एक प्रोपेगेंडा मशीन है जो ये कर रही है। हमने कभी गालियां नहीं दी अमेरिका को। हम समझते हैं कि पूरी दुनिया के जो भी ममालिक हैं उनसे हमारे बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान हो या अमेरिका, लेकिन बराबरी के बुनियाद से हम गुलामी को नामंजूर करते हैं, अमेरिका की गुलामी को भी नामंजूर करते हैं और किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। जिस फॉर्म की आप बात कर रहे हैं पब्लिक रिलेशन फॉर्म है, वो बिलावल भुट्टो ने भी हायर की थी, वो पाकिस्तान की नहीं बिल्कुल की होगी, जनरल मुशर्रफ साहब ने भी हायर की थी। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप उसका काम ये है, आपकी जमात ने जो सर हायर की है, अभी बात सुनेगी तो जवाब मिलेगा ना। जी। तो ये है कि उसका काम है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पाकिस्तानी डायस्पोरा है वहाँ पे पब्लिक, तो आपको पता है जब इराक पे हमला हुआ ना तो पाकिस्तान से ज्यादा जो मुजाहरे हुए थे वो अमेरिका और इंग्लैंड में हुए थे। तो वो उसके अवाम की आवाज सुनी जाती है, तो जमहूरियत की आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाती है। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही रखना चाहते हैं, अमेरिका में भी यही रखेंगे कि हम गुलामी ना बने। अच्छा, शकील अवान साहब फाइनल कमेंट जी, वो कहते हैं कि जी वो गुलामी नामंजूर के लिए हमने फर्म हायर की है।
लेकिन एक गुजारिश में करूँ, गुलामी न मंजूर का नारा बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो आपके कानों तक आवाज़ जानी चाहिए कि काफ लीग के MPs जो हैं वो चीख कर पूछे कि क्या हम गुलाम हैं, कि हम में से किसी को वजीर नहीं आपने बनाया, इमरान खान ने आके पूरी काबीना PTI की दे दी, यानी बाकी जमातें जो कोलिशन है वो गुलाम है। नहीं, उनको वजारत आला तो देंगे। नहीं, वजारत आला नहीं देखे ना, वजीर वो तो सौदेबाजी इमरान खान साहब ने की ना MPs का इसमें। जी लालचंद साहब जरा बात मुकम्मल होने दें। इसकी आप तस्दीक कर ले, काफ लीग के मुनरिफ अरकान काफ लीग। और दूसरी गुजारिश करूँ, अब सादिक अमीन साहब की तरफ। लेकिन साहब एक बात बताइए कि 10 लोग हैं, अब 10 लोगों में अगर वजारत आला मिल गई है तो मजीद क्या चाहिए? मैं कह रहा हूँ 10 लोगों को वजारत आला मिलने के बाद जो फिर वो PTI वाले क्या गुलाम है कि जिनकी अक्सरियत है जो 150 से ज्यादा है, उनमें से वज़ीर नहीं बन सकता? वो क्या गुलाम है कि उनकी अक्सरियत को अक़लियत में बदला दिया आपने? 10 बंदों को आपने सर में बिठा दिया और वे 10 जिनके सर में जिनके सबब 10 वोटों के सबब वो बन के आया वज़ीर आला, क्योंकि उसके बाद 10 लोगों का फिक्र था। वो 10 लोगों में से आपने वजीर इसलिए नहीं बनाया कि भाई हमने आपको वज़ीर आला दे दिया, आपने सौदेबाजियां खुद की। तो वो पूछ रहे हैं ना, उन 10 से पूछ लें आप, वो जो शाह साहब की कोठी पे आज भी बैठे हुए हैं, वो पूछ रहे हैं कि हम गुलाम है। और जब मेरी बात पूरी हो जाए, लालचंद साहब बात मुकम्मल हो जाए फिर आपकी जाने बात हूं। दूसरी गुजारिश है सादिक अमीन साहब से, जो आजी सादिक अमीन साहब हैं, इमरान खान साहब अभी पाकिस्तान के तमाम बड़े चैनल्स पर आपके वज़ीर दाखिला पंजाब डोगर साहब ने फरमाया कि मैं जेल से शहबाज गिल को मिलकर आया हूँ, वो बिल्कुल माशाल्लाह सेहतमंद है, फिटफार है, उन्हें कुछ भी नहीं है और उनकी बड़ी अच्छी लुक आफ्टर हो रही है। और इमरान खान साहब ने फरमाया कि उसे नंगा करके मारा है जेल में। ये सादिक अमीन है जिसका वज़ीर दाखिला सिटिंग वज़ीर दाखिला उसकी तरदीद कर रहा है कि इस पे लालचंद साहब इस पे जवाब दे चुके हैं। मैंने भी उनसे सवाल किया था कि खान साहब की मैं लेट आया ना, चले अगर आप जवाब दे चुके हैं तो फिर मज़ीद जरूरत नहीं। अब रह गया सवाल, आपने सरकारी वसाइल की बात की थी। हेलीकॉप्टर केस तो अभी तक चल रहा है इमरान खान पे, वो तो अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ जो उन्होंने नजायज यूज किया। ये तोशा खाने वाले कौम को बता दें कि नजायज ये वसाइल का इस्तेमाल तो रहा ना दरकिनार, कि जो तोहफे मिले वो आप बाजारों में बेचें और पाकिस्तान की इज्जत तार तार करें। जिसने तोहफा भेजा हो उसके पास वापस पहुंच जाए। आपकी हुकूमत है, अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ है तो पकड़ें, जेल में डालें। देखिए आप क्यों डरते हैं? देखिए ना गुजारिश सुनिए, अब घड़ी के केस में इसे सजा हो जाएगी 6 महीने तो नहीं। एक तरफ आपको यकीन है कि इमरान खान साहब ने लातादाद दफा कानून शिकनी की है और दूसरी तरफ आप PTV पार्लियामान हमला केस का बार बार हवाला देते हैं। दूसरी जानिब अगर कार्रवाई का वक्त आता है उस वक्त आप लोग मैं आपसे गुजारिश करता हूँ ना, फिर अगर मैं कुछ कहूँगा तो फिर मेरे में तो अदालत लग जाएगी। ये वो साहब हैं जो मफरूर रहे, कई महीनों तक मफरूर है, मफरूरी के दौरान सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग सुनते रहे। बिल्कुल इनके लिए कानून हो रहा है, हमारे लिए ये कहते हैं ना फाइनल ताकतवर के लिए हो रहा है। कुंडी साहब का वक्त खत्म हो जाएगा। फैसल करीम कुंडी साहब, अब अगर मुझे भी कर रहे थे एक जुमला जी जल्दी से एक जुमला। मैं ऐवान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो भी नारा लगा रहे हैं आज कि हम गुलाम है, इमरान खान ने इनको भी शऊर दे दिया। जी आपकी आवाज़ मुझे सही नहीं आई। खैर फैसल करीम कुंडी साहब, अब अगर किसी भी सियासी रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई हो तो वही बात होती है कि जी इंतकामी कार्रवाई हो रही है। आखिर अब जब उन कई केसेस में वो मुलव्वस हैं या मतलूब हैं तो आप कैसे कार्रवाई करेंगे कि ये भी साबित हो जाए कि वो हैं वाकई, और ये भी देखिए ये तो पता चल जाए सामने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं। देखिए ये तो एक इदारे ने कह दिया ना कि PTI एक ऐसी पार्टी है जो कि फॉरेन फंडेड पार्टी है, लेकिन उसके खिलाफ तो उन्होंने पहले से एक बयानिया बना दिया कि वो इदारा जो है वो नहीं, वो तो देखें वो तो कल हर किसी के खिलाफ बनाएंगे कि जी हमारे खिलाफ जो देखें चोर की दाढ़ी में थे, उनको पता है कि मैंने चोरी की है, जो मैंने चोरी की उसको पता है कि मुझे जो है ना ये साबित होना है मेरे खिलाफ। क्यों इसको प्रोलॉन्ग कर रहे थे? आज अगर ये साफ़ है तो क्यों DG FIA से क्यों डरते हैं? 13 बेनामी अकाउंट्स इनके निकले हैं जिसमें सदर ममलिकत भी है, इनके गवर्नर भी हैं, इनके स्पीकर भी हैं, इनके डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं। वो बेनामी अकाउंट जो इनके निकले हैं तो इनको नहीं पता कि उन्होंने PTI ने ऑन करने से इनकार किया कि ये हमारे अकाउंट नहीं है। ठीक है, फिर यही बात अब आप कह रहे हैं कि जी ये चीज़ है, आप कह रहे हैं मुझे नायल कर दे। आपने एक शख्स को नायल किया कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली और आपने बताया क्यों नहीं अपने जो है डॉक्यूमेंट्स में जो कि इलेक्शन कमीशन, और एक शख्स जो कि फॉरेन फंडेड है जो कि हमारे इलेक्शन एक्ट पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में है कि आप नहीं कर सकते हैं, वो कर लिया और वो कहते हैं कि जी मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मुझे डिस्क्वालीफाई। आप देखें, आप कहीं से भी देखें, मैं यही कह रहा हूँ कि हम कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान चाहते हैं। अगर कानून जो मेरे लिए होगा वो इमरान के लिए भी होगा, वो आपके लिए भी होगा, वो इनके लिए भी, सब के लिए होगा। ये नहीं है कि वो जो कुछ भी करे उसको आज़ादी है, वो ज़कात खैरात और सदक़े के पैसे खाए और अपने पार्टी पे लगाए और आप कहें जी बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ें नहीं। इसलिए अब मुझे बताया कि अबराज ग्रुप का जो था उसको कितना डिफेंड किया, फ़र्क होगी कौन डिफेंड कर रहा था? ये नहीं डिफेंड कर रहे थे।
कह रहे थे कि हमें कह रहे थे कि आप मुर्गियां अंडे बेचें, फर्क हुई कह रहे थे आप जाके जो है प्रॉपर्टी डीलर बन जाएं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। माजरत लालचंद साहब, वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, हमें आपने ज्वाइन किया। फैसल करीम कुंडी साहब आपका शुक्रिया, शकील अवान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।